छायावादी कविता में स्त्री के प्रति जो भाव है, नारी के प्रति क्या भाव है, उसको कैसे कवि प्रसाद अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि आधुनिक कवि स्त्री को, जो आज नारीवाद की हम बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, शायद उस समय लेकिन महादेवी वर्मा की आप श्रृंखला की कड़ियाँ किताब पढ़ेंगे तो उसमें महादेवी वर्मा भारतीय स्त्री की पीड़ा को बहुत गहराई से अभिव्यक्त करती है। अब क्या कहते हैं प्रसाद कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुनी भी होगी। मतलब स्त्री को इसी रूप में देखा उन्होंने कि मतलब तुम बस बहती रहो एक मधुर झरना बन करके दुनिया के लिए, तुम्हारे जीवन में सुकून है कि नहीं उसकी बात नहीं करता है। फिर पंत उनको क्या कहते हैं कि देवी माँ सहचरी प्राण कहते हैं। स्त्री क्या कहते हैं, देवी है, माँ भी है, सहचरी भी और प्राण भी है। तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार, हे सर्व मंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती हैं। कि मतलब स्त्री किस प्रकार से सबका दुख अपने ऊपर सह लेती है और किसी को एहसास भी नहीं होने देती है। तो यहाँ पर प्रसाद पंत यही कह रहे हैं कि तुम देवी भी हो, माँ भी हो, सहचरी भी हो, उसकी पूजा भी करते हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी तनिया पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत हैं। ये अपनी बेटी के बारे में निराला कह रहे कि अंधकार में तुम किसी चमक की तरह मेरे लिए पैदा हुई हो। नहीं, सीता के बारे में कह रहे, राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ हैं। और सीता को जब राम याद करते हैं, जब वो बहुत निराश थे, युद्ध में हार रहे थे लगातार, तब सीता की जो याद है उनके लिए किसी चमक की तरह, किसी याद की तरह है। ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत, जैसे अंधकार होता है और फिर विद्युत की चमक से कैसे प्रकाश हो जाता है, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत, वैसे ही राम के मन में सीता की वो छवि जागृत होती है और सीता का आत्मविश्वास और राम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो प्रेम की ये ताकत होती है, साक्षर की ये ताकत होती है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके चेतन में अवचेतन में हर तरह से आपके साथ रहता है। फिर छायावाद की विशेषता क्या, रहस्य भावना। देखिए रहस्य भावना क्या है, आचार्य शुक्ल इसी को छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। पंत मौन निमंत्रण कविता में क्या कहते हैं कि न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान। बस कोई रास्ता बताने वाला जो रास्ता बता रहा है पंत को, और वही रास्ता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आगे कामायनी में पंत क्या कहते हैं कि हे अनंत रमणी कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। अब उस अनंत के बारे में कह रहा है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ, ये रहस्यवाद है कि मैं तुम्हें कैसे जान सकता हूँ। हे अनंत यूनिवर्स के करता धरता, हे दुनिया को रचने वाले, मैं कैसे जानूँ तुम्हें कि तुम कौन हो, और तुम्हारे बारे में इतने गहन भाव को, इतने महान विचार को मेरा हृदय कैसे सह सकता है। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और मैं उन तुम्हें क्या कहते हैं निराला कि तुम तुंग हिमालय संग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। बस यही निराला की दुनिया है, जहाँ निराला के अंदर दुख है, पीड़ा है, जो ज़माने ने उनको दिया है, लेकिन उनके अंदर एक बहता हुआ हृदय है, सोता है, जो कि वाकई बहुत निर्मल है। और वही उन्हें बड़ा कवि बनाता है, वही उन्हें गीतकार बनाता है। अद्भुत गीत लिखे निराला ने, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल बंत को नव नव को, वीणा वादिनी वर्दे, वीणा वादिनी वर्दे। तो इस प्रकार की बहुत सारी कविताएं निराला की, जो कि उनके इस काव्य संसार को उन्हें एक बड़ा कवि बनाने के लिए काफ़ी है। उसके बाद देखिए छायावाद का कवि प्रकृति का क्या अद्भुत चित्रण करता है। प्रकृति किस का तो उपासक है ही वो, प्रकृति उसकी कविता में कैसे आती है कि अधीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर विश्वास, डालता बातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश कि क्या प्रकृति का चित्रण है। अचिरता देख जगत की आप, जगत की अचिरता देख करके शून्य भरता और समीर हवा कैसे भर देती है, वो डालता बातों पर चुपचाप, ओस की बूंदे कैसे इस संसार को समृद्ध करती है। फिर पंत क्या कहते हैं मोह कविता में कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया और तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, फूल अभी से इससे को। ये कविता अद्भुत है। मतलब पंत कह रहे हैं कि मतलब मैं इस प्रकृति की सुंदरता को छोड़कर, हे नायिका, हे प्रेमिका, मैं तेरे प्यार में कैसे पड़ जाऊँ। अभी मुझे प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद लेने दो तुम, और तुमसे प्यार बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रकृति की सुंदरता को मैं कैसे बोल सकता हूँ।
और कामायनी में पंत प्रसाद क्या कहते हैं कि संध्या गनमाला सी की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी चींट गगन चुंबिनी शैल श्रेणियाँ पहने हुए तुषार किरीट। हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है और कैसे उसमें उन्होंने बर्फ़ के मुकुट पहने हुए, इतनी अद्भुत लग रही है प्रकृति कि क्या कहा जाए उसके बारे में। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं कि प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को यदि छायावाद की बजाय प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। वो बात की बात कह सकते हैं सभी। दुख और वेदना की विवृत्ति बार बार होती नहीं कविता में कि मनीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कलती मिठास चली। महादेवी जी को जानते हैं, बुद्ध का उनके जीवन पर उनके साहित्य पर अद्भुत प्रभाव है, इसलिए करुणा की बात बहुत बार बार करती है। और मनुष्य जीवन, इस करुणा की ताकत क्या हो सकती है, इससे कैसे मनुष्य अपने आप को उभार सकता है, इस भाव को महादेवी अपनी कविता में और अपने जीवन में बहुत अभिव्यक्त करती है। देखिए हम तो बस आए हैं चले जाएंगे, इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। फिर आंसू में प्रसाद क्या कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरस नहीं आई। कि जो पीड़ा थी वो मस्तिष्क में थी और फिर यादों में चली गई, फिर बाद में इन बुरे दिनों में मेरे आंसुओं के रूप में संसार के सामने बरसने लगी। बस यही पीड़ा और यही दुख और यही पीड़ा है। फिर पंत क्या कहते हैं कि यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जगे जग का कंकाल, प्रथा रे यह अरण्य चित्कार, शांति सुखे उस पार। कह रहा संसार में कुछ भी नहीं है, बस पार कर लो फिर सब कुछ आनंद ही आनंद है। और देशभक्ति की भावना तो इन कवियों में बहुत भरी पड़ी है। और ये दो रिथ आप जानते हैं कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। प्रसाद कहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत मधुरता से भरा पड़ा है, या न जाने कितनी चीज़ों को सहारा मिलता है, क्षितिज से आकर के सहारा मिलता है। और पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, आपने पढ़ी होगी, बहुत फेमस कविता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर वीर जवान अनेक।